Hello, I am Ravindra Kumar Meena, Assistant Professor Geography. I welcome you all in this geography class. In last video, we have understand minerals and power resources of North America. Today, we are going to understand and define manufacturing industry in North America. पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने उत्तरी अमेरिका के अंदर पाए जाने वाले ऊर्जा के संसाधन और खनिजों का अध्ययन किया था। आज हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर पाए जाने वाले निर्माण उद्योग की चर्चा करेंगे कि किस प्रकार के निर्माण उद्योग हैं जो अमेरिका महाद्वीप के अंदर पाए जाते हैं। उन सब की डिटेल से यहाँ चर्चा करेंगे। इस मैप में आप नॉर्थ अमेरिका में आप देखिए कि ये दृश्य नज़र आ रहा है जिसके अंदर यहाँ पे संकेत हैं, जिसमें 13 संकेत नज़र आ रहे हैं। पहला जो क्षेत्र है वो है न्यू इंग्लैंड, तो वो यहाँ पे है, और इसके पास दूसरा और ये तीसरा क्षेत्र है। तो न्यू इंग्लैंड, एरी, न्यूयॉर्क और मध्य अटलांटिक का जो क्षेत्र है ये इंडस्ट्रियल एरिया अमेरिका का यहाँ पे है। नंबर 4 ये यहाँ आपको नज़र आ रहा है पेंसिल्वेनिया। नंबर 5 ये मिशिगन झील। नंबर 6 सिनसिनाटी। और नंबर जो 7 है वो यहीं पे 7 और ये 8 ग्रेट कानावा घाटी और दक्षिण एप्लेसियन का क्षेत्र, अर्थात अटलांटिक ओशियन से अंदर की तरफ जब जाते हैं तो झील प्रदेश और एप्लेसियन का क्षेत्र महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश हैं। इसके अलावा नौ जो है वो मैक्सिको की जो खाड़ी है उसका तटीय क्षेत्र है, जिसे खाड़ी तटीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और नंबर 10, 11, 12 और ये 13। 10 पे है लॉस एंजिल्स, 11 पे सैन डियागो, 12 पे सैन फ्रांसिस्को और ये 13 पे सिएटल। अर्थात 10, 11, 12 और 13 जो एरिया है वो है पश्चिमी प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों का जो प्रशांत महासागर के तट पर है। ये कुछ प्रदेश हैं जिसके अंदर आपको अमेरिका के औद्योगिक प्रदेश नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे बृहद मात्रा में इंडस्ट्री लगी हुई है। उत्तरी अमेरिका में निर्माण उद्योगों की दृष्टि से अगर देखें, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की हम चर्चा करें अमेरिका की, तो अमेरिका दुनिया का सबसे विकसित महाद्वीप है और यहाँ विकास के लिए अनुकूल सुविधाएं हैं। दुनिया में जहाँ पे भी विकास के लिए अनुकूल सुविधाएं होती हैं वहाँ डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो अमेरिका में अगर हम देखें कि अनुकूल सुविधाएं, तो उनमें हम देखते हैं कि विज्ञान और तकनीकी विकास, अच्छे किस्म के कोयले की प्राप्ति, कुशल एवं पर्याप्त श्रमिक, परिवहन की उत्तम साधन, भूमि पूंजी, और उसके बाद जो वस्तु तैयार होती है उसके लिए विस्तृत और समृद्ध घरेलू बाजार है। जो किसी भी एरिया में इंडस्ट्री जो लगती है उसके लिए मूलभूत आवश्यकताएं हैं, तो ये सारी चीज़ें वहाँ उपलब्ध हैं। उसकी वजह से यहाँ पे औद्योगिक विकास बहुत अधिक हुआ है। अगर हम ये नॉर्थ अमेरिका के औद्योगिक विकास की बात करें तो ये जब से संयुक्त राज्य अमेरिका बना है, यानी जब से यहाँ पे एक अलग कंट्री के रूप में पहचान हुई है यूएसए की, उसके बाद ही यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है। कनाडा के अंदर भी महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश हैं, पर अमेरिका के अंदर ज़्यादा हैं। उसमें हम पहला देखें कि लौह इस्पात उद्योग के जो केंद्र हैं वो इस मैप में आपको नज़र आ रहे हैं। इधर वाला एरिया ये कनाडा का है, और ये वाला जो क्षेत्र है ये लाइन वाला ये अटलांटिक ओशियन वाला क्षेत्र है, ये मैक्सिको की खाड़ी वाला क्षेत्र है,
और ये है प्रशांत तटीय क्षेत्र। तो यहाँ पे आप देखिए कि बोस्टन, प्रोविडेंस, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, स्पैरो पॉइंट, हैरिसबर्ग, कोलंबिया, मैकन, न्यूऑर्लिन्स, कोलंबस, ओमाहा, और ये है ग्रेट लैक्स का प्रदेश, जहाँ पे डुलूथ, मिल्वॉकी, शिकागो, गैरी, क्लीवलैंड, टोलेडो, उलेन, लॉरेंस, इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं इस मैप के अंदर नज़र आ रहे हैं। अगर आप इस मैप को सही से देखोगे तो आप इसमें पाओगे कि अमेरिका के अंदर लगभग हर एरिया के अंदर इंडस्ट्री लगी हुई है इस लौह इस्पात उद्योग की। अब हम देखें कि ये लौह इस्पात उद्योग है क्या और किस प्रकार से यहाँ विकसित हुआ है। तो जहाँ तक लौह इस्पात उद्योग की बात है तो आधुनिक सभ्यता को लौह इस्पात का वरदान माना जाता है, क्योंकि आधुनिक समय में मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जितनी भी वस्तुएं निर्मित होती हैं उन सब की आधारभूत जो चीज़ है वो लोहा है, अर्थात उनके संचालन के लिए लोहा बहुत इम्पोर्टेंट है। उत्तरी अमेरिका में इस उद्योग का सर्वाधिक विकास संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है। उसका रीज़न है कि यहाँ कच्चे लोहे की प्राप्ति, कोयले की प्राप्ति, शक्ति के साधन, सस्ते परिवहन की सुविधाएं, उन्नत तकनीकी ज्ञान, कुशल श्रम और पूंजी, और उसके साथ एक बड़ा मार्केट उपलब्ध है, जिसकी वजह से यहाँ पे लोहा इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा पनपी है। यहाँ के अगर हम क्षेत्रों को देखें तो 6 जो क्षेत्र हैं वो आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, जिसमें पहला है पीटर्सबर्ग यंगटाउन क्षेत्र। तो पीटर्सबर्ग यंगटाउन जो क्षेत्र है वो कोयले की प्राप्ति और सस्ते जल परिवहन की सुविधा के कारण एक महत्वपूर्ण लौह इस्पात का केंद्र है, और यहाँ पे लगभग संयुक्त राज्य अमेरिका का 33% आयरन जो है, लोहा है, उसका प्रोडक्शन होता है। यह एरिया अगर इसकी लोकेशन हम देखें तो ओहियो से लेके पेंसिल्वेनिया राज्यों के अंदर विस्तृत है। यहाँ एप्लेसियन क्षेत्र से उत्तम किस्म के कोयले की प्राप्ति होती है, जो ऊर्जा का महत्वपूर्ण संसाधन है। इसके अलावा कच्चा जो माल है, अयस्क है, उसकी आपूर्ति सुपेरियन झील क्षेत्र से होती है। ओहियो, मोनन, अलेघनी नदियों से जल प्राप्त होता है, और इसके अलावा यहाँ पे पीटर्सबर्ग, यंगटाउन, हंटिंगटन, जॉन्सटाउन, आयरटाउन, डिलटाउन, होमस्टेड जैसे अन्य इस्पात के केंद्र इस एरिया में हैं। दूसरा है मध्य अटलांटिक तटीय क्षेत्र। तो यह एरिया जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का जो अटलांटिक ओशियन है उसका पूर्वी तटीय क्षेत्र है, जो न्यू इंग्लैंड से और वर्जीनिया राज्य तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में जो सर्वाधिक लौह इस्पात के केंद्र हैं उसकी स्थापना के लिए जो एनर्जी है, ऊर्जा जो है, वो ज्वारीय भाटे से उत्पन्न जल विद्युत से प्राप्त की जाती है। इसके अलावा यहाँ जल परिवहन की सुविधा, उसके अलावा यहाँ के नगर और औद्योगिक केंद्रों के जो मध्य स्थित है, स्थानीय कोयला और चूने की प्राप्ति से यहाँ के जो औद्योगिक क्षेत्र है उसको बढ़ावा मिला है। यहाँ पे आसानी से परिवहन के कारण विदेशों से पर्याप्त स्क्रैप जो लोहा है उसकी प्राप्ति हो जाती है। नंबर 3 है इरी झील का क्षेत्र। तो इरी और सुपीरियन झील के जो तटवर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पे अनेक इस्पात केंद्र हैं, जिसमें मुख्य रूप से इरी का तटीय क्षेत्र है, जहाँ पे न्यूयॉर्क राज्य के बफेलो से ओहियो राज्य के क्लीवलैंड तक, टोलेडो, मिशिगन राज्य के डेट्रॉइट जो सिटी हैं वहाँ पे इस्पात के केंद्र अवस्थित हैं। और इस इरी क्षेत्र की ये विशेषता है कि यहाँ पे कच्चे माल की आयात के आधार पर इंडस्ट्री हैं जो स्थापित की गई हैं। नंबर 4 है शिकागो गैरी इस्पात केंद्र। तो शिकागो गैरी इस्पात केंद्र भी अमेरिका का बड़ा क्षेत्र है। यहाँ लगभग 25% आयरन का प्रोडक्शन
प्रोडक्शन किया जाता है। और यहाँ की एक विशेषता है कि यहाँ जो उत्पादित होता है आयरन, उससे अधिक इस एरिया में खपत है। जिसमें हम देखें केंद्रों को तो शिकागो, गैरी, इंडियाना हार्बर, डॉलियट, मिलवाउकी, सेंट लुई, हैमंड और वंस हावर जैसे प्रमुख उत्पादक केंद्र हैं। नंबर 5 पे है अल्बामा इस्पात क्षेत्र। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का दक्षिण और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में स्थित एक लघु इस्पात उत्पादक क्षेत्र है ये, जहां अल्बामा राज्य का बर्मिंघम लौह इस्पात केंद्र प्रमुख है। यहाँ पे इस राज्य के जो लौह इस्पात हैं वो सस्ते होने की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और समीपवर्ती जो क्षेत्र हैं टेक्सास, ह्यूस्टन और डंगरफील्ड में भी इस्पात के अनेक केंद्र हैं। नंबर 6 पे पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, जिसके अंदर प्रशांत महासागर के तट वाला किनारा है, जहां कोलोराडो, डेनेवर, डराह, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजिल्स और फोर्टान में मुख्य निर्माण के केंद्र हैं। फिर हम देखें दूसरा देश इस महाद्वीप का, तो वो कनाडा है। कनाडा में जो चर्चा करें लौह इस्पात की, तो यहाँ पे जो लौह इस्पात उद्योग है उसकी उन्नति की ओर अभी अग्रसरी है। यहाँ निर्मित जो इस्पात है वो इंजीनियरिंग उद्योगों, रेलवे उद्योगों, जल निर्माण, जलपोत निर्माण, कृषि यंत्र निर्माण और अन्य निर्माण उद्योगों में उपयोग किया जाता है। यहाँ कोयला, एप्लेसियन क्षेत्र और लोहा जो है स्टीप रॉक प्रदेशों से प्राप्त होता है। यहाँ हम लोहा उत्पादन केंद्रों की से देखें तो यहाँ 3 बड़े क्षेत्र हैं, जिसमें पहला है नोवा स्कोशिया और ब्रिटेन द्वीप, दूसरा ओंटारियो प्रायद्वीप और तीसरा जो है सॉल्ट रेंज, मैरी हैवनटन और कॉलबोरन का क्षेत्र है। तो ये उत्तरी अमेरिका के अंदर लौह इस्पात के प्रमुख केंद्र थे जो हमने अभी पढ़े, जिसमें अमेरिका के 6 महत्वपूर्ण केंद्र और कनाडा के 3 महत्वपूर्ण केंद्र शामिल हैं। थैंक यू।